चलिए एक और नहायत ही आसान सवाल कर लेते हैं आज ही। ठीक है, तो सवाल ये है कि -π/2 से π/2 तक e⁻mod sin x cos x डिवाइडेड बाय 1 + e⁻tan x dx की हमने वैल्यू निकालनी है। जस्ट अ मिनट, ये बड़ी परेशान करती है यार, इसको हटाओ। हाँ ठीक है, तो अब ये इतना आसान क्वेश्चन है क्योंकि हमें तो ये इंस्टिंक्ट से पता है, ये तो हमारी रूहानी अंदर की अंदरूनी आवाज़ कहती है कि भाई नेगेटिव ए से प्लस से इस टाइप की कोई भी लिमिट दिखे तो हमने क्या करना होता है। हाँ, इवन ऑड का सीन दिमाग में आता है, तो चलो करते हैं फिर। ठीक है, तो पहली बात तो इंटीग्रेशन क्या है। अब आप देखना, ठीक है, बेसिकली इवन ऑड जो हम चेक करते हैं वो भी किंग्स रूल से ही आया है, आपको ये पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे वही लगा दो आप, आई इज़ इक्वल टू नेगेटिव, सेम ही वैल्यू रह जाएगी अगर आप एक्स की जगह नेगेटिव एक्स भी रखोगे तो। ठीक है, तो एक्स की जगह हमने नेगेटिव एक्स रखा, या किंग वैल्यू सेम ही है। ठीक है, अगर हमने रखा तो हमें क्या मिलेगा, क्योंकि साइन एक्स में अगर एक्स को नेगेटिव एक्स रखोगे तो साइन एक्स नेगेटिव साइन एक्स हो जाएगा, और उसका मॉड है, मतलब नो मैटर वॉट यू डू बिकॉज ऑफ द मॉड इट इज़ नॉट गोना हैव एन इम्पैक्ट। कॉस तो वैसे भी इवन फंक्शन है तो उसको तो खैर आप नेगेटिव कर ही नहीं पाओगे। हाँ, अब देखो यहाँ पर ये e⁻tan x में एक्स की जगह अब जब नेगेटिव एक्स रखोगे आप, यही तो कह रहे हो ना आप, तो इसकी जगह जब आप रखोगे तो ये गोना गेट दिस। ठीक है, अब ज़रा इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये e⁻tan x ऊपर आ जाएगा, e⁻cos x, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एलसीएम लिया ना तभी तो ऊपर आया ये, समझ रहे हो ना आप। ठीक है, dx है ना। अब ये भी आई है और ये भी आई है, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, क्लोज। ओके, तो ये सेकेंड इक्वेशन मान लो, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, एडिंग 1 और 2 हमें क्या मिलेगा, डबल टाइम्स ऑफ आई। और ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ना, एक मिनट यार, ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ना, ये तो भाई दोनों में कॉमन है, तो ये तो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या रह जाएगा, ये tan x, और यहाँ से आपका 1 रह जाएगा। ठीक है, dx है ना, क्योंकि लिमिट सेम है तो हम ऐड कर सकते हैं, वही हमने ऐड ही किए दोनों इंटीग्रल्स को। अब आप देखो, ये और ये तो कट गए, अब आपको आसान होते हुए दिख रहा होगा। अब हमारा इतना प्यारा सा इंटीग्रल बन गया है, बस ये तो इतना आसान है, इसको आपको दिख रहा होगा, इसको आप टी रखोगे तो ये कूद कर पे डी हो जाएगा, है ना। तो बस ख़त्म हो गया यार अपना। तो साइन एक्स को हमने टी रखा तो कॉस एक्स डी एक्स क्या हो गया, डी टी हो गया। लिमिट की बात कर लेते हैं, नेगेटिव π/2 रखोगे तो टी क्या हो जाएगा, साइन ऑफ नेगेटिव π/2 इज़ नथिंग बट -1। अब पॉजिटिव π/2 रखोगे तो साइन ऑफ π/2 इज़ इक्वल टू वॉट, +1। ठीक है, तो ये अपनी लिमिट्स भी आ गई। अब सजा दो इंटीग्रल, या शब्द दोनों को सजाते हो, बस हो गया काम ख़त्म अपना। e⁻mod ऑफ टी dt। ठीक है, अब देखो मसले वाली मज़े की बात क्या है, ये e⁻mod ऑफ टी है, मतलब अब इसको तो ब्रेकआउट करना पड़ेगा आपको। मतलब ये क्या है, ये तो टी की लिमिट्स है ना, यहाँ पे टी क्या है, यहाँ पे आप टी की लिमिट्स के बारे में क्या कह सकते हो कि टी जो है -1 से 1 तक जा रहा है, यही कहोगे ना आप, दिस इज़ द लिमिट। अब ये तो मॉड फंक्शन है, इसको तो आपको तोड़ना पड़ेगा पीस वाइज फंक्शन में।
तो 2i इज़ इक्वल टू -1 से अगर 0 तक जाएगा t, तो ये मॉड जो होगा ना नेगेटिव के साथ खुलेगा, ठीक है, प्लस 0 से 1 तक, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा। अभी तो इतना तो सवाल ही ख़त्म हो गया भाई, अब तो इसमें कुछ बाकी ही नहीं है। अब मैं करूँ या ना करूँ बताओ। तो इंटीग्रल आ ही गया। तो आ गया अपना आंसर। आपने देखा होगा यार, ये तो मतलब करने की ज़रूरत भी नहीं थी मुझे। दिस इज़ आवर आंसर। व्हाट वाज द टेक अवे? कुछ भी नहीं। टेक अवे ये था कि इससे हमें ऑड इवन का इंस्टिंक्ट मिलता है, और ऑड इवन कहाँ से है? किंग रूल से आया है। तो ब्रॉडली हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, किंग रूल ही लगा दिया है ना, किंग्स रूल, बस बात ख़त्म होगी। ये भी सवाल हो गया अपना। चलो खैर हो गई है। हैव अ नाइस डे, बाय।